हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास कौन सा मैथ के क्लासेस में डेली कुछ कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि पता होगा एक्सरसाइज हम लोग को चल रहा है। कौन सा एक्सरसाइज की बात करूँ तो ये 1.1 अभी चल रहा है और इसका बेस उस कराते चुका हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर क्या पहले का दूसरा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद इस आप कर सकते हैं। देखिए बता रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, फिर उसके बाद रिलेशन दे दिया r बराबर x कमा y, फिर उसके बाद सच दैट y बराबर है x प्लस कितना है 5 है, उसके बाद तथा x लेस देन 4 है, द्वारा परिभाषित संबंध r। क्लियर। तो देखिए कैसे किस हिसाब से करते हैं, जैसे हम बता रहा हूँ वैसे आप करिएगा, आपको बोर्ड के पेपर में अच्छा मार्क्स मिलेगा। मैं आपको बताने में समय जरूर लूँगा, लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता है एक क्वेश्चन बताता हूँ लेकिन वो 70 क्वेश्चन के बराबर होता है, क्योंकि मैं उसमें पूरा बेस अच्छे से फैक्ट अच्छे समझाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को रट्टा ना मारिए कि जल्दी 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 क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज बुक जैसे है ना, इसको मैं दोहरा लिया उसके बाद मैं तेज़ हो गया। जो इम्पॉसिबल अगर ऐसी थिंकिंग है तो इसको निकाल दो बाहर, ठीक है। ऐसे काम नहीं होने वाला भाई साहब। पेपर में बैठोगे ना तो पेपर में एग्जामिनर अपने हिसाब से सेट करेगा, आपको प्रोसेस पता ही नहीं रहेगा, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन तो आपने रट के गया है, तो फिर उसके बाद हो जाएगा कल्याण आपका अच्छे से। बाकी बताने की आवश्यकता कोई नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए साथियों, देखिए जो क्वेश्चन दिया गया था मैंने क्या किया, क्वेश्चन को लिख लिया। सबसे पहले आप भी करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे दिया है a बराबर है, वो बोला था कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, कोई बोला था तो मैंने इसको इस रूप में ढाल दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। मैंने इसे ढाल दिया थोड़ा सा, मतलब अच्छा लुक के थोड़ा अच्छा बनने के लिए, समझाने के लिए मैंने ऐसे कर लिया। ए नाम का सेट हो गया और इस सेट में कैसे संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, बोला था स्टार्ट में। उसके बाद इस पर रिलेशन दे दिया है एक्स कमा वाई सच डैट वाई बराबर है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 5। उसके बाद तथा एक्स लेस देन 4, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे बोला है ए नाम का जो सेट है उसमें कैसी है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अब जानते हैं ना, अगर आप जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो उसमें अनंतों नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसमें अनंत नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशन जो रिलेशन बांधा है हम लोग इसके अनुसार चलते हैं। यहाँ से बता रहा है कि एक्स कमा वाई, वाई बराबर एक्स प्लस वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 5। तो ये वाई और एक्स ये कहाँ से आएंगे, इसी प्राकृतिक संख्या में से होंगे। लेकिन यहाँ बता रहा है कि एक्स की वैल्यू जो होगा उस 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या लेनी है। आप दिमाग लगा सकते हो कि 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आ सकता है, 3 2 1। जीरो मत लेना और माइनस मत लेना, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो गिनती की संख्याएं होती हैं उसी को तो हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं ना। 1 2 3 4 डट 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 ये प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पे जो लेना है, ऊपर में बॉक्स में तो बोल रहा है कि ऊपर में प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, लेकिन जो रिलेशन है इसमें बोला कि ऐसी प्राकृतिक संख्या लो जो 4 से कैसी होनी चाहिए, छोटी होना चाहिए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको हम क्या करते हैं ना, आर करके मैं इस रिलेशन को थोड़ा ढाल लेता हूँ नंबर के रूप में। कैसे मैं ढाल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। एक्स कामा वाई, एक्स कामा क्या है, वाई है, इसमें तो डालना है, इस तरह से कामा लगा के लिखना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए एक्स की वैल्यू आपको लेना है 4 से छोटी, 4 से कितना छोटी। तो अगर 4 से छोटी लेना है तो यानी 3 लेंगे। देखो मैं साइड में निकाल के बता लेता हूँ, 3 2 और क्या होगा, एक होगा, यही तो होगा 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या लेना है ना, यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर लेना है, तो ये 3 संख्या निकल जाएंगी। तो इसमें हम लोग डालेंगे, जब एक्स की वैल्यू जैसे 1 डालते हैं, कितना 1 डालूंगा, तो अगर एक्स की वैल्यू डालूंगा 1 तो वाई की वैल्यू निकल के आएगा। इसको हल करोगे तो आएगा कितना, 6 आएगा। क्लियर। जब एक्स की वैल्यू हम डाल देते हैं कितना 2, क्योंकि एक्स की वैल्यू में तीनों नंबर डालना है, डाल के देख लेते हैं। जब एक्स की जब 2 डालेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 2 पे 7 बताएगा। अगर हम 3 डाल देते हैं तो 3 पे कितना बताएगा, 8 बताएगा। बस अब कहानी ख़त्म। क्लियर। कैसे बनाया पता चला। एक्स कामा वाई, देखिए इसमें एक्स हो गया वाई हो गया। एक्स की वैल्यू उसमें से डालना है तो मैंने भर दिया, इसमें 1 डाला तो 1 पे 5 और 1 6 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जब 2 डाला तो वाई की वैल्यू निकलेगा ना, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 2 पे 7, 3 डाला तो 3 पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये रिलेशन को मैंने जो उतना बड़ा वो विधि किस विधि से लिखा गया था ये रिलेशन, अब बताओ। ये लिखा गया था किससे, कौन सा विधि भाई, समुच्चय निर्माण विधि। और ये आपका हो गया कौन सा विधि, ये रोस्टर विधि हो गया। रोस्टर विधि में कामा लगा लगा के लिखते हैं और इस तरह से लिख दिया। अब चलिए चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। पहला नंबर स्वतुल्य, कौन सा, स्वतुल्य। जब ऐसे लिखने के बाद ये लिखेंगे, मैं सारे क्वेश्चन को एक ही टाइप से बता रहा हूँ, इस टाइप से लिखेंगे। सर इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक क्या, आवश्यक शर्त, ऐसे ही लिखना होगा। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, बोलता है सर ए कामा ए अब बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन जो है उसमें सेम अवयव होना चाहिए।
रिलेशन में हमारे सेम सेम प्रकार के अवयव होना चाहिए। तो देखिए क्या रिलेशन जो हमारा दिया गया, क्या इसमें सेम सेम अवयव है क्या? सेम सेम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह से सेम सेम अवयव है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है। 1 1 1 1 सेम सेम नहीं है। लिख देंगे चूँकि ए कामा ए हमने देखा नॉट बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम सेम अवयव। ये कहता है स्टार्ट में कहता है, इसका रूल होता है कि सेम सेम अवयव रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो ऐसे लिख देना और अच्छा करने के लिए, चूँकि यहाँ पर यानी इस रिलेशन में हमने देखा तो ए कामा ए सेम सेम अवयव नहीं है रिलेशन में, अतः यह जब सेम सेम है ही नहीं, इस टाइप के नहीं होगा, तो अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा। एक हो गया। अब हम बात करते हैं किसका? स्वतुल्य हो गया। नंबर दूसरा का की बात करते हैं, और दूसरा का क्या होता है? सममित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सिमेट्रिक का। समित चेक कर लेते हैं, तो फिर इसके लिए भी वैसे ही काम करेंगे, लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त ना, कंडीशन सेम वही है। और इसकी कंडीशन क्या होती है? देखो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये किसका कंडीशन होता है? सिमेट्रिक का कंडीशन होता है। मतलब सिमेट्रिक वाला कंडीशन कहता है कि अगर ए कामा बी, अगर जैसे मतलब अगर 2 कामा 3 अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा 3 कामा 2 भी होना चाहिए रिलेशन में। अगर हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो नहीं ठीक है। तो चलिए देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसमें से चेक करिए 1 कामा 6 है तो इसका उल्टा 6 कामा 1 होना चाहिए। क्या 6 कामा 1 है? नहीं। 2 कामा 7 का उल्टा 7 कामा 2 है? नहीं है। मतलब एक तो जब गबड़ा गया तो बाकी गबड़ाएगा ही, चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा 3 कामा 8 है तो इसका उल्टा 8 कामा 3 है क्या? नहीं है। तो लिख देंगे चूँकि सर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इस रूप का तो है, इस रूप का तो है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो है, बट इसका उल्टा जो है ना वो बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। अब कहोगे सर ए है क्या? कहोगे सर ए है, इसका उल्टा नहीं है। अब कहोगे कैसे सर? देखो जैसे इसको हम पकड़ेंगे तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको कोई एक जो लेंगे, कोई एक चेक करोगे तो ए बी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ए बी तो है, लेकिन उसका उल्टा बी ए नहीं है साहब। देखो जैसे मैं पकड़ा तो अब ए भी तो हो गया, अब इसका उल्टा बी ए होना चाहिए, यानी 6 कामा 1, तो 6 कामा ए नहीं है। तो ये लिखा हूँ कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए तो है बट ए नहीं है। और ये रूल कहता है कि दोनों होना चाहिए, ए कामा बी है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो ए कामा बी है बट उसका उल्टा नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। 2 चेक हो गया। अब हम बात करते हैं एक और लास्ट में संक्रामक, उसको चेक कर लेते हैं। अभी इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और वो चेक कर लेंगे, उसके बाद जल्दी से काम हो जाएगा। क्लियर? तो अब नंबर दूसरा का, तीसरा का एक लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, किसका? संक्रामक। और फिर वो एक काम करेंगे सर, लिखेंगे प्रोसेस। सब देखो मैं एक ही टाइप से बता रहा हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा। लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब साहब इसका आवश्यक शर्त क्या है? इसका आवश्यक शर्त होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए किसका? ये संक्रामक का एक कंडीशन होता है ना। कंडीशन समझो, फार्मूला समझो, सूत्र समझो, जो समझना समझ लो, समझे? ये इसकी कंडीशन होती है। अगर सवाल इस रूप का अगर बनेगा तब इसका होना ज़रूरी है। अगर इस रूप का जब सवाल बन जाता है तो ए कामा सी अगर आएगा तो संक्रामक होगा, और अगर ए कामा सी नहीं आ पाएगा ना तो वो संक्रामक क्या होगा? नहीं होगा। कब? जब सवाल इस रूप की बन जाती है तब। मेरी बात समझ आ रहा है? तो चलिए हम चेक करते हैं। देखिए पहला घटक ए बी, फिर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरे के घटक जहाँ पे एंड होता है वहीं से ये अगले वाले जो रिलेशन है ना उसका स्टार्ट होता है। देखिए ए बी पे एंड हो रहा है ना, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो चलिए ऐसा खोज लेते हैं। देखिए ए 1 से स्टार्ट, 1 और 6 पे एंड हो रहा है, तो 6 पे एंड हो रहा है तो 6 से स्टार्ट वाला खोजना चाहिए, कहीं पे मिले तो 6 से क्या स्टार्ट वाला है कहीं पे?
तो कहेंगे सर ये वाला तो मिल रहा है लेकिन ये पहले मिल ही नहीं रहा है, इधर ये वाला मिला मतलब 1,6 मिला तो 6 से स्टार्ट वाला मिलना चाहिए, लेकिन 6 से स्टार्ट वाला दिया ही नहीं है। पहली बात तो ये सवाल जो है पहले इसको तो खुद ही नहीं फॉलो कर रही है, तो इसकी तो बात ही कहाँ आएगी। पहले सवाल देखो 1,b है, a,b है एंड b,c होना चाहिए ना, इसकी कंडीशन ही होती है। यानी 1,6 है तो 6 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे इसको लो तो 2,7 है तो अगले स्टेप में 7 से स्टार्ट होना चाहिए ना, यानी इस रूप का बनना चाहिए। तो पहली बात हमारी जो सवाल है इस रूप का है ही नहीं। जब इस रूप का है ही नहीं तो इसकी आने की संभावना हम कहाँ से रखेंगे, इसके आने की संभावना हम क्या करेंगे, कहाँ से रखेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कोई पेड़ हो गया, अब उस पेड़ में जब फल ही नहीं लगा है तो हम कहाँ से उम्मीद रख ले कि ये फल पकेगा। भाई जब पेड़ में फल होता है ना तब उम्मीद रखा जाता है कि फल कुछ दिन के बाद मेरा पक जाएगा। अरे उसमें फल ही नहीं है तो तुम कहाँ से उम्मीद रख सकते हो कि पकेगा। वही हाल है जब सवाल पहली बात जब सवाल इस रूप का जो इम्प्लाइड डेट है, इम्प्लाइड डेट के इधर के रूप का अगर सवाल बनती है तब इसका उम्मीद रखा जाता है। जब सवाल इधर का है नहीं तो इससे उम्मीद क्या रखा जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि संक्रामक में ट्रांजिटिव में जब सवाल इस रूप का हैबा नहीं होता है तो उस पर विचार ही नहीं किया जाता है। मेरी बात समझा रहा। जब सवाल इस रूप का नहीं होगा तब इस पर विचार नहीं किया जाता है। सवाल इस रूप का बन ही नहीं पाया है तो विचार क्या किया जाए। जब मेरी बात सुनना कि जब सवाल इस रूप का रहबा नहीं करता है तो उस पर विचार नहीं किया जाता है कि संक्रामक होगा कि नहीं होगा, उस पर विचार नहीं किया जाता। फिर तो होगा तब क्या होगा, तब उसको घोषित कर दिया जाता है कि तू भाई संक्रामक है, तू इस रूप का नहीं, तुम पे विचार नहीं किया जाएगा, चल हम तुमको संक्रामक घोषित कर देते हैं। बस ना, जैसे कुछ आदमी अगर या फिर लड़के अगर आपको नहीं जमते हैं तो आप कहते हैं ना यार छोड़ो यार उससे मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं है और उसका हमारे सामने बात ही मत कर तू पहले, समझा। बात उससे करते हैं जिससे मतलब होती है। सेंस वही हाल है जब सवाल हमारा इस रूप का हैबा नहीं है, इम्प्लाइड डेट के इधर के रूप का, ये सवाल बन ही नहीं पा रहा है ना, तब उससे हमसे मतलब नहीं रखते हैं सवाल से। तब क्या कहेंगे, तब क्या बोलेंगे, लिख देंगे यह अतः यह संक्रामक है। क्या लिख देंगे, लिख देंगे ऐसे लिखेंगे चूँकि यह, ऐसे लिखेंगे चूँकि यह A,B बिलोंग्स टू R एंड B,C बिलोंग्स टू R के रूप का नहीं है। सीधे बात, क्या सर ये रूप का हैबा नहीं है अतः यह संक्रामक होगा। जब सवाल इस रूप का हैबा नहीं है तो उस पर विचार ही नहीं किया जाता है, उसको संक्रामक बोल दिए, चल भाई तू संक्रामक हो जा, अतः यह संक्रामक होगा। ये इसका रूल होता है, क्लियर। जब सवाल इस रूप का बन जाता है, देखिए जब ये लेफ्ट वाला इम्प्लाइड डेट की इधर वाला जो डेटा है, जब सवाल इस रूप का रहता है ना तब इस रूप का खोजते हैं A,C, क्लियर, तब इस रूप का खोजते हैं। अगर इस रूप का मिलेगा तो उसको संक्रामक बोलते हैं, अगर नहीं मिलता है तो संक्रामक उसको नहीं बोलते हैं। लेकिन जब सवाल इस रूप का हैबा नहीं तो उसको बोल दिया जाता है चल भाई संक्रामक है तू, आया समझ ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना, थैंक्स।